क्या भारत का विभाजन अनिवार्य था? भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण किसी भी प्रकार से अनिवार्य नहीं था। वास्तव में, इस घटना से केवल 6 महीने पहले तक शायद ही किसी ने इसे गंभीरता से लिया था। प्रसिद्ध लेखक नीरज सी चौधरी, जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले दशकों तक भारतीय राजनीतिक घटनाक्रमों का निकट से अवलोकन किया था, ने लिखा है, मैं पूरे विश्वास से यह कहता हूं कि 1946 के अंत तक भी भारत में किसी ने देश के विभाजन की संभावना में विश्वास नहीं किया था। फिर भी केवल 6 महीनों के भीतर इसे नीति के रूप में घोषित किया गया, प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया गया और योजना की घोषणा के 3 महीनों के भीतर ही भारत का यह विकृत और अप्राकृतिक विभाजन एक सच्चाई बन गया। हिंदुओं और ब्रिटिशों ने समान रूप से भारत की एकता का वश सिद्धांत त्याग दिया, जिसे वे सदा दोहराते रहे थे। द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्सी, पू 243। सर मॉरिस रेडक्लिफ कमेटी 1947। मेरे पास कोई विकल्प नहीं कि मैं इससे बेहतर काम नहीं कर सका। मुझे जो काम सौंपा गया, मैंने उसे पूरी कोशिश से किया, भले ही वो बहुत अच्छा नहीं रहा हो। यहाँ तक कि जिन्ना ने भी बाद में स्वीकार किया कि उन्हें विभाजन होने की आशा नहीं थी। उन्होंने अपने एडीसी से कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह होगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवन में पाकिस्तान देख पाऊंगा। लियोनार्ड मोस्ले, द लास्ट डेज ऑफ द ब्रिटिश राज, पू 239। जिन्ना के जीवनीकार स्टेनली बोलपर्ट ने लिखा है कि 2 या 3 शीर्ष नेताओं को छोड़कर मुस्लिम लीग के अधिकांश नेता भी विभाजन की मांग को व्यवहारिक नहीं मानते थे। वे इसे केवल कांग्रेस के साथ सत्ता साझेदारी में अधिक मुस्लिम प्रतिनिधित्व पाने के लिए एक दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखते थे। वस्तुतः 1946 में सत्ता हस्तांतरण के लिए अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी थी। कांग्रेस नेताओं ने विभाजन की संभावना को असंभव मान रखा था। यह भी कारण था कि नेहरू ने जिन्ना के प्रयास को मात्र एक दबाव रणनीति भर समझा। मार्च 1947 तक भी नेहरू ने जिन्ना को मामूली नेता समझा। नए वायसराय माउंटबेटन को उन्होंने अपनी आरंभिक भेंट में ही जिन्ना के बारे में यह बताया, एक साधारण वकील जो पाकिस्तान के विचार से ग्रस्त रहता है। मोस्ले, पू 949। श्री अरविंदो, योगी, दार्शनिक, विभाजन को जाना ही होगा। यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, स्थायी विघटन नहीं। देश का विभाजन हटाया जाना बाहिए। मैं वर्तमान विभाजन को एक अस्थायी उपाय मानता हूँ। यदि वह विभाजन बना रहा तो भारत गंभीर रूप से कमजोर, यहाँ तक कि अपंग हो सकता है। कल की संभावना हमेशा बनी रहेगी, जो एक नए और अधिक विनाशकारी विभाजन की ओर ले जा सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विभाजन को समाप्त करना होगा। 15